अमेरिका से एक फ्रेश रिपोर्ट सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। न्यू गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक साल के पहले 6 महीनों में अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट पॉपुलेशन करीबन 22 लाख यानी कि 2.2 मिलियन घट गई है। माना जा रहा है कि गिरावट सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड क्रैकडाउन का नतीजा है। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आपको बता दें, ये 30 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज, जिसे CIS भी कहा जाता है, उसके रिसर्च डायरेक्टर स्टीवन के अनुसार ये गिरावट पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा बड़ी है। उनका कहना है कि या तो अमेरिका में कुछ फंडामेंटली बदल गया है या फिर सर्वे में इमिग्रेंट्स की रिस्पॉन्स रेट काफी ज्यादा कम हो गई है। तो ऐसे में डेटा क्या कहता है ये जान लीजिए। दरअसल US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के करंट पॉपुलेशन सर्वे से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी से जुलाई के बीच फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन 2.2 मिलियन कम हुई है। तो ये पूरी गिरावट नॉन सिटीजन्स में दर्ज हुई है, जबकि नेचुरलाइज्ड US सिटीजन्स की संख्या थोड़ी बढ़ी है। इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या करीबन 16 लाख यानी 1.6 मिलियन कम होकर अब लगभग 1.42 करोड़ यानी कि 14.2 मिलियन रह गई है। फॉरेन बॉर्न वर्कर्स की संख्या 10 लाख घटी है, 10 लाख घटी है, जबकि इसी दौरान 25 लाख US बॉर्न वर्कर्स की संख्या बढ़ गई है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स इसको लेके लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जूलिया जिलेट का इस पर कहना है कि कई इमिग्रेंट हाउस होल्ड्स सर्वे में सच बताने से डर रही हैं। डिपोटेशन कैंपेन्स और लगातार अनाउंसमेंट्स के माहौल में लोग नॉन सिटीजन कहने से भी डर सकते हैं। और इसी तरह पेटरसन इंस्टीट्यूट के जेड कोल्को का कहना है कि सालाना 40 लाख इमिग्रेंट्स का आना जाना बेहद अनयूजुअल है और इस पर एक्स्ट्रा सावधानी से नजर डालने की जरूरत है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी पॉलिसी का असर इस पर पड़ा है ये भी जान लीजिए। वीजा रिवोकेशन, जी हाँ, छोटे छोटे रूल वायलेशन पर भी वीजाज रद्द किए जा रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के OPT और सर्विस प्रोग्राम्स में भी कई स्क्रूटनी हो रही है। कई केसेस में उन्हें रिन्यूअल्स की बजाय सेल्फ डिपोर्ट करने को कहा गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14159 इसने डिपोटेशन को तेज कर दिया है और अब कई केसेस बिना कोर्ट हियरिंग के भी निपटाए जा रहे हैं। रिफ्यूजीज एडमिशंस रोक दिए गए हैं। बर्थ राइट सिटीजनशिप पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। पेरोल प्रोग्राम्स जैसे कि CBP 1 अपॉइंटमेंट को खत्म कर दिया गया है। बिग ब्यूटीफुल बिल नामक नया कानून जो कि डिटेंशन सिस्टम को 2029 तक बढ़ाने के लिए $45 बिलियन अलोकेट करता है। सेंचुरी सिटीज पर फेडरल फंडिंग रोकने की धमकी और मिलिट्री इंटरवेंशन तक की बात इसमें शामिल है। तो ऐसे में जस्टिस डिपार्टमेंट अब नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स की सिटीजनशिप भी फ्रॉड के शक में छीनने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में डेटा पर भी कई सवाल उठे हैं। तो ये करंट पॉपुलेशन सर्वे सिर्फ 60,000 हाउस होल्ड्स पर बेस्ड है, जबकि अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे 20 लाख हाउस होल्ड्स को कवर करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि छोटे सैंपल साइज की वजह से पॉपुलेशन में ये डिक्लाइन शायद एग्जैजरेट भी हो सकता है। तो ऐसे में खुद कैमरोटा भी मानते हैं कि इमिग्रेंट पॉपुलेशन में दिख रही है भारी गिरावट सर्वे रिस्पोंडेंट्स की रिलेक्टेंस से भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी टर्म में इमिग्रेशन पॉलिसीज इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं कि या तो लाखों इमिग्रेंट्स सचमुच अमेरिका छोड़ रहे हैं या फिर सर्वे में अपनी पहचान छुपा रहे हैं। दोनों ही हालात इंडियन डायस्पोरा और स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा टेंशन की बात है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में इस डेटा को देखने के बाद आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।